हेलो दोस्तों, आप सभी का जोगिंदर पाठशाला 42 में स्वागत है। तो बच्चों, आज की क्लास में लेकर आए हैं हम कैलकुलेशन का रूल नंबर 1, नीट, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों। तो बच्चों जो मतलब नीट हो है, आईआईटी के जो एग्जाम्स होते हैं बच्चों, तो उसमें नीट, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो मतलब लेंदी कैलकुलेशन होती है, मतलब पॉइंट में कैलकुलेशन होती है, डेसिमल में होती है, प्लस होता है, माइनस होता है, डिवाइड होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब लंबी लेंदी कैलकुलेशन होती है। तो उस कैलकुलेशन को मतलब आसान कैसे बनाते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चों को कमेंट आया था कि सर मतलब ये कैलकुलेशन हमसे करना नहीं आता है। तो मैं बच्चों आज मतलब उस कैलकुलेशन को आपको मतलब आसान बनाऊंगा, मतलब कैलकुलेशन को कैसे करें। ठीक है, तो पहले मैं बिल्कुल एकदम बेसिक से बताऊंगा, एकदम मतलब जीरो लेवल से बताऊंगा। ठीक है बच्चों। ठीक है, तो कैलकुलेशन का आज से रोना बंद। तो बच्चों सबसे पहले हम प्लस और माइनस सीखते हैं। क्या सीखते हैं? प्लस और माइनस, मतलब डेसिमल में प्लस और माइनस कैसे करते हैं। ठीक है, तो बच्चों कोई भी नंबर्स हो, जैसे कि मान लो ये कोई हमें नंबर दे रखा है 6.30 प्लस 8। ठीक है, और फिर हमको ऐड करना है 230.36। ठीक है, तो इसको तो आप आसानी से ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ऐड करने के लिए कैसे करते हैं बच्चों? 5, 6, 3, 6, 3, 4, 8 और इसको लिखेंगे 524.534। ठीक है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, चाहे कितने भी डेसिमल के बाद कितने भी अंक हो, कितने भी डिजिट हो, पर पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। 8 और 4 कितना हुआ? 12। ठीक है, 4 और 3 7, 7 और 8 हुआ, 3 और 5 कितना हुआ? 8 पॉइंट का पॉइंट हो गया। ठीक है बच्चों, और 6 और 4 कितना हुआ? 10, 0, 5 और 2 7 और 8 हो गया, और ये 9 हो गया। तो इसको तो ऐसे ऐड करते हैं। ठीक है, अगर बाई चांस आपको ये आपको अगर ये वाली इसको ऐसे ऐड करते हैं। ठीक है, आपको अगर ये दे रखा हो 2 4 5 3 6 प्लस 2 6 7 8 9 8, ये दे रखा हो। ठीक है, अब इसमें जो पॉइंट लगा हुआ है वो 2 डिजिट के बाद लगा हुआ है, और इसमें लगा हुआ है 4 डिजिट के बाद। ठीक है, तो अब इसको कैसे ऐड करेंगे? कुछ नहीं है, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो पहले इसको लिख लो 7 8 5 3 4 6। ठीक है, और इसको देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए 5 6। ठीक है, ये कितना हो गया? 4 2। ठीक है, 0 0 यहाँ बढ़ा दो, पॉइंट आ गया। 7 8 ये हो गया, यहाँ पर 0 0 बढ़ा दो, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने भी डेसिमल हो, कितने भी जीरो हो, सभी मतलब जो जीरो होते हैं वो क्या होती हैं? हट जाते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं रहता है। ठीक है बच्चों, तो अब इसको ऐड कर लो। यहाँ से कितना हो गया? 6 हो गया, यहाँ से 4 हो गया, यहाँ से देखो 8 और 3 कितना हुआ? 11। ठीक है, कैरी 1 हो गया। 5 और 7 कितना हुआ? 12। 12 और 1 13 हो गया। ठीक है, 8 और 6 कितना हुआ? 8 और 6 हुआ 14 14 14 14 कैरी 1 तो कितना हो गया? 15 हो गया, कैरी 1। 7 और 5 कितना हुआ? 12 हुआ, कैरी 1 लग जाएगी, 13 हो गया, कैरी 1 कितना हो गया? 5 हो गया, और 2 का 2 हो गया। तो ऐसे इनको क्या करते हैं बच्चों? ऐड करते हैं, मतलब पॉइंट वाली जो प्लस करते हैं वो ऐसे करते हैं। ठीक है, अब आपको मैं सब्सट्रैक्शन सिखाऊंगा, मतलब घटाव सिखाऊंगा, माइनस सिखाऊंगा, मतलब माइनस कैसे करते हैं। ठीक है, माइनस में भी ऐसे ही करते हैं, माइनस में भी कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो इसको रब करता हूं मैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो, माइनस करने के लिए कोई भी नंबर्स लिख लो, जैसे कि 7 8 4.368। ठीक है, मुझे माइनस करना है इसमें 2 5 6 4 माइनस 2 6 ऐसे। इसमें तो मतलब इसमें तो मुझे ये माइनस करना है। ठीक है, तो पहले मैं इसको लिखूंगा, तो ये लिखूंगा, तो मैं 7 8 4 3 4 8 4 हो गया। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखूंगा? पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो 4 5 इस वाली को लिख दो, 3 4 2। ठीक है बच्चों, और इसको लिखूंगा तो मैं बच्चों 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गया। ऐसा करो, यहां से इसको हटा दो। ठीक है, और ये क्या हो गया बच्चों?
4 हो गया, ठीक है। अब इसको माइनस कर दो, इसको क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे, ठीक है। तो माइनस के देखो 4 में से 2 गया तो 2, यहाँ से 4 बचा, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से इसमें से कैरी ले लेंगे तो यहाँ कितना हो गया 13 हो गया, और 13 में से 5 गया तो कितना बचा 8 बचा, पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से अगर बात करते तो यहाँ कितना बचा 3 बचा, इसमें से कैरी होगा कितना होगा 13 होगा, 13 में से 4 गया तो कितना बचा 9 बचा, यहाँ कितना बचा 7 बचा बच्चों, यहाँ कैरी ले लेंगे तो यहाँ 17 हो गया, 17 में से अगर 8 घटाएंगे तो कितना बचा 9 बचा, यहाँ कितना बचा बच्चों, यहाँ 6 बचा, अगर 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचा, 6 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो कितना बचा बच्चों 2 बचा। तो इसको ऐसे माइनस करते हैं, ठीक है बच्चों। और मैं आपको और एक और देता हूं, 7 6 4 3 माइनस 5 3 2 6 माइनस 2 3 5 6 7 8 1, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करना है तो कैसे माइनस करेंगे बच्चों, देखो 7 4 8 2, इसको ऐसे लिख दो 3 4 2 4, ठीक है। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो 5 6 7 8 1 ये हो गया, और यहाँ से कितना हुआ ये 23 हो गया, और यहाँ पर 0 0 कर लो, ठीक है, माइनस, ठीक है। 4 में से 1 गया तो कितना बचा बच्चों, 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3 बचा, यहाँ पे से जाएगा नहीं तो इस कैरी ले लेंगे, यहाँ 12 हो गया, 12 में से 8 गया तो कितना बचा 4 बचा, यहाँ कितना बचा 13 हो जाएगा, 3 बचा, तो 13 में से 7 गया तो कितना बचा बच्चों 6 बचा, और यहाँ कितना बचा बच्चों 12 बचा, 12 में 6 गया तो 6 बचा, ठीक है। और बच्चों यहाँ कितना बचा 4 बचा, 4 में से 5 जाएगा नहीं तो कैरी ले लेंगे, यहाँ कितना हो गया 14 हो गया, 14 में से 5 गया तो 9 बचा, पॉइंट की पॉइंट लगा दी, यहाँ कितना बचा बच्चों 11 बचा, 11 में से 3 गया तो कितना बचा, 11 में से 3 गया तो कितना बचा बच्चों 8 बचा, यहाँ कितना बचा 7 बचा, और 7 में से 2 गया तो कितना बचा बच्चों 5 बचा, और 4 की 4 और 7 की 7। ऐसे क्या करते हैं बच्चों, माइनस करते हैं, क्या करते हैं बच्चों माइनस करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको डेसिमल की बात करता हूँ आगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बात करता हूँ इसकी। बच्चों जैसे देखो डिवीजन की बात करते हैं हम, ठीक है। देखो पहले मल्टीप्लाई की बात कर लो, जैसे कि हमारे पास कोई भी नंबर है 5 6 2 4, इंटू करना है 2 4 से, ठीक है, 2 4 से इंटू करना है, तो ऐसे डिवीजन तो तुम आसानी से कर लेते हो, ठीक है। अगर डेसिमल, एक डेसिमल यहाँ लगा हुआ है और एक डेसिमल यहाँ लगा हुआ है, अब इसको मतलब सोल्व कैसे करेंगे, मतलब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं है, पहले आप मतलब जो डेसिमल लगा हुआ है उस डेसिमल को भूल जाओ कि मतलब डेसिमल इसमें है ही नहीं है, ठीक है। तो डेसिमल उसको मैं आपको बताऊंगा, पहले डेसिमल को मतलब भूल जाओ, पहले ही संख्या वैसे ही लिख लो, जैसे कि मैंने ये संख्या लिख ली 4 5 2 4 इंटू 24, ठीक है, ये लिख ली, ठीक है। अब इसका नॉर्मल इंटू करो, ठीक है, 4 4 जा 16 जी, 16 हो गया, कैरी 1, 4 2 जा कितना हुआ 8, 4 2 जा 8, 8 और 1 9, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 20 और 1 कितना हुआ 21, इंटू इसका इसमें करेंगे तो 8 हो गया, इसका इसमें करेंगे तो 4 हो गया, इसका इसमें करेंगे तो 8 हो गया, इसका इसमें करेंगे तो 10 हो गया, ठीक है बच्चों। अब यहां से देखो 6 की 6 हो गई, 9 और 8 कितना हुआ 17, कैरी 1 हो गई, 6 और 4 कितना हुआ 10, 10 और 1 11, कैरी 1, ठीक है। 8 और 1 कितना हुआ 9, 9 और 1 10, 0 कैरी 1, तो 2 की 2 हो गई और 1 की 1, ठीक है, इतना आ गया। तो आपको ऐसा इंटू तो करना आता होगा, ठीक है। अब देखो डेसिमल देखो, मतलब एक देखो एक डिजिट बाद तो ये लगा हुआ है, और ये कितनी डिजिट बाद लगा हुआ है 2 डिजिट बाद लगा हुआ है, ठीक है। तो जो हमारा आंसर लिख रहा है, जो हमारा मतलब जो फाइनल कैलकुलेशन लगाई है, तो उसमें हम डिजिट गिनते हैं पीछे से 1 2 3, तो यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। तो ये वाला डेसिमल यहाँ लगा दो, ये वाला डेसिमल यहाँ लगा दो, तो कितने डिजिट हो गए बच्चों 1 2 3 डिजिट हो गए क्या नहीं, तो वो वाला पॉइंट हम
यहाँ लगा देंगे। ठीक है, तो ऐसे भी मल्टीप्लिकेशन होते हैं पॉइंट वाले, उनको ऐसे करते हैं। आपको मैं एक और करके दे रहा हूँ। 4 6 5 2 3.16 इंटू 2 3, इसको करो बच्चों। ठीक है, मतलब अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे करनी है मैंने आपको बताया कि पहले जो पॉइंट है उनको तो आप मतलब भूल जाओ कि पॉइंट इसमें है ही नहीं है। ठीक है, तो पहले नॉर्मल लिख लो इसको। 5 2 4 5 1 6 इंटू 2 3। ठीक है, नॉर्मल लिख लिया। अब इसका इंटू करो। 3 6 जा 18, कैरी 1 और 3 1 जा 3, 3 और 1 4, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 4 जा 12, 12 1 13, 3 2 जा 6 6 और कैरी 1 लगी हुई है तो कितना होगा 7 और 3 5 जा 15। ठीक है, इतना हो गया। इसके नीचे इंटू लगाओ। इसका करेंगे तो 12 हो गया, इसका 2 और कैरी 1 हो गया 3, इसका करेंगे तो कितना हो गया, इसका करेंगे तो 10। ठीक है, इसका करेंगे तो 8 और कैरी 1 9 हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे तो कितना हो गया 4 और इसका इसमें करेंगे तो 15। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब इसको ऐड कर लो। ये कितना हो गया बच्चों 8 हो गया। 4 और 2 कितना हुआ, 4 और 2 कितना हुआ बच्चों 6 हुआ। ये 8 हो गया। ठीक है, 3 की 3 हो गई, 7 होना 16 हो गया और ये 9 और 1 कैरी हो जाएगी तो कितना हो गया 10 0 हो जाएगा। 5 और 1 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया और 1 की 1 हो गया। ठीक है, तो फाइनल ये आ गया। अब इसमें डेसिमल लगाना है। डेसिमल कैसे लगाएंगे, तो एक डिजिट ये हो गया 1 2 3 1 2 3 4, एक डिजिट 1 2 3 4। तो कितने डिजिट बाद पीछे से डेसिमल लगेगा, 4 डिजिट बाद पीछे से क्या लगेगा बच्चों डेसिमल लगेगा, जो फाइनल मल्टीप्लाई है जो 1 2 3 1 2 3 4, तो यहाँ पर डिजिट डेसिमल लगेगा। ठीक है, तो इसमें मतलब जितने नंबर जितने डिजिट बाद पॉइंट लगा होता है उस फाइनल आंसर में दोनों को ऐड करके वहां पर लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई एग्जांपल मान लो, जैसे कि ये है 5 6 8 3 7 2 इंटू 2 4.34, ऐसे इंटू दे रखा है। ठीक है, मान लो कि इसका फाइनल आंसर ये आ गया 6 3 4 3 4 8, मान लो कि ये आ गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर लग जाएगा। ऐसे लगाते हैं, कितने भी डिजिट दे रखी हो ऐसे मतलब मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो फिर हम आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको हम रब करते हैं। अब बच्चों डेसिमल की बात करते हैं। ठीक है, जैसे भी कोई भी नंबर्स है 6 2, ठीक है, 5 6 7 8, ऐसे डिवाइड में दे रखे हैं 3 4। ठीक है, ऐसे डिवाइड में दे रखा है, मतलब इसका है मतलब ये कैलकुलेशन पॉइंट, मतलब हमें ऊपर से पॉइंट हटाना है। हमें ऊपर से क्या हटाना है बच्चों, पॉइंट हटाना है। तो देखो पॉइंट कैसे हटाएंगे, मतलब डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ही जीरो हम नीचे रिमाइंडर नीचे बढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो 5 4 6 7, ठीक है, इतना हो गया। तो 1 2 3 4, ठीक है, तो 5 4 6 7 कितने पॉइंट है 1 2 3 4 4 है, तो 34 इंटू मतलब 1 के बाद कितने जीरो बढ़ा देंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसे उठाते हैं। ठीक है, और एक और एग्जांपल देखिए बच्चों 7 8 6 3 4 5 6 7 9, ऐसे। ठीक है, नीचे अगर कोई भी नंबर्स दे रखा है 7, अब हमें ऊपर से डेसिमल हटाना है, तो इसको मतलब डेसिमल कैसे हटाएंगे। ठीक है, तो अगर इसका हम डेसिमेशन लगाएंगे तो 7 8 4 6
1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 3 4 6 3 8 9, 1 2 3 4 5 6, तो 7 इंटू 1 के पीछे कितने जीरो हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे हम डेसिमल को हटा सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब ऐसे सेम इसका उल्टा होता है बच्चों, ठीक है, सेम इसका उल्टा होता है। अब तो डेसिमल हमारा जो ऊपर लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है? ऊपर लगा हुआ है। अगर डेसिमल नीचे आ जाए तो तब क्या होगा? ठीक है, जैसे कि एग्जांपल कोई दे रखा है 7 4 6 ये 5 6, ठीक है, और नीचे मान लो नीचे दे रखा है 7, ठीक है। इस वाली कैलकुलेशन में तो डेसिमल होते हैं, उनको ऐसे हटाते हैं, ठीक है। अगर बाई चांस नीचे डेसिमल दे रखा हो तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको देखो आपको मतलब सरल विधि सिखाता हूं इसके लिए मैं आपको, ठीक है। ये हो गया तो इसको नोट करो, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। मैं आपको मतलब जो न्यूमेरिकल्स होते हैं फिजिक्स में, वो न्यूमेरिकल्स के मतलब जो न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा यहाँ पर, मतलब तुम्हें मतलब न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन को कैसे करते हैं मैं उसको भी तुम्हें बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, देखो बच्चों पहले मतलब एक चैप्टर होता था 9th क्लास में कोटिमान वाला, ठीक है, मतलब घातांक के रूप में लिखना, मतलब पावर के रूप में लिखना। जैसे कि बच्चों कोई भी ऐसे नंबर दे रखा है 7 8 4 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, कोई नंबर दे रखा है, इसको हमें कोटिमान के रूप में लिखना है, ठीक है, मतलब घात के रूप में लिखना है, ठीक है, पावर के रूप में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो बच्चों अगर इधर की ओर चलते हैं हम तो पॉजिटिव चलते हैं, और अगर इधर की ओर चलेंगे तो नेगेटिव। मतलब ये कौन सा लेफ्ट है, मतलब हैंड है, ठीक है, राइट हैंड नेगेटिव और लेफ्ट हैंड पॉजिटिव, ठीक है, राइट नेगेटिव लेफ्ट पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर इसको मैं मतलब डेसिमल के रूप में लिखूं, कोटि मान में लिखूं, तो कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां तक 8 हो गया। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 7.8 इंटू 10 पे पावर 8, इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। और एग्जांपल देखो, अगर कोई भी संख्या और दे रखी है 7 4 6 7 0 8 5 6 0 0 0 0, इधर चलेंगे तो पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 7.8 इंटू 10 पे पावर 9, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं अगर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और देखो बच्चों, अगर कोई भी नंबर से रखो, जैसे कि पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, 0 0 0 0 0 5 8 6, अब इसको मतलब पावर के रूप में कैसे लिखूंगा मैं? इसको पावर के रूप, पहले तो मैं इधर की ओर चल रहा था, अब मैं इधर की ओर चलूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 8.3, ठीक है, 4 इंटू 10 पे पावर कितना चला है? 1 2 3 4 5 6 माइनस की 6, ठीक है, ठीक है। आपने मास पढ़ा होगा, मतलब कि उसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज पढ़ा हुआ, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 होता है कि नहीं, ठीक है। तो वो कैसे मतलब माइनस में होता है, वो कैसे लिखा जाता है? वो ऐसे ही लिखा जाता है 1.000000000, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, वो इतना चार्ज होता है कूलम, ठीक है। इस वाली फॉर्म को ही हम ऐसे लिखते हैं, मतलब इतनी कैलकुलेशंस ना कर जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो यहाँ पर पॉइंट माइनस आना चाहिए। तो इतनी सारी कैलकुलेशन ना लिखकर हम इसे
इजी वे में लिख देते हैं, मतलब सरल तरीके में लिख देते हैं, इसीलिए कोटि मान का यूज किया जाता है। ठीक है, और तो मैं आगे और बताऊं बच्चों, जैसे कि कोई भी 7483 हो और इसको हमें डिवाइड, मान लो कि हमें दे रखा है 248। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है किससे, इसको डिवाइड करना है 3 4 8 इंटू 10 पे पावर 8 से डिवाइड करना है इसको, माइनस ले लो, -3 से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखो पॉइंट को या तो इधर ले जाऊं, ठीक है, अगर मैं इधर चलूंगा तो माइनस में यहां पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस कैलकुलेशन को करेंगे तो 4 to 8 तो इतना हो गया। ठीक है, नीचे अगर पॉइंट को मैं इधर ले रहा हूं तो 34 इंटू 10 पे पावर -4 हो जाएगा, क्योंकि मैं इधर चलाऊं, इधर चलती है तो किस में चलती है बच्चों, नेगेटिव चलती है। कैसे चलती है, नेगेटिव चलती है, तो -4 ये हो गया। अब इस पावर को अगर मैं ऊपर ले जाता हूं तो ये पॉजिटिव हो जाती है, मतलब कोई भी पावर अगर नीचे नेगेटिव है, ठीक है, अगर कोई भी पावर माइनस नीचे नेगेटिव है, माइनस की एन है, अगर इस पावर को तुम ऊपर ले जाते हैं तो पावर को क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, अगर ऊपर पॉजिटिव है, अगर उसको आप नीचे ला रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव को ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव को नीचे लाएंगे नेगेटिव। अगर ऊपर नेगेटिव है, अगर उसे नीचे ला रहे हैं तो वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये चीजें आपको मतलब याद रखनी है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो अब इसको देखो कैलकुलेशन को, अब हम इस कैलकुलेशन को कैसे करते हैं बच्चों, यहां से तो देखो 248 हो गया। ठीक है, नीचे से कितना बचा 34, इसको अगर ऊपर ले आएंगे तो पॉजिटिव 10 पे पावर 4 ये हो गया। ठीक है, इतना हो गया, इसे 2 से डिवाइड कर लो, 2 से कितनी बार हो गया, ये 1 बार और ये 7 बार, 2 से करेंगे तो ये 12 बार और ये 4 बार। ठीक है, और कट रहा है, ये कट रहा है किसी से, और 17 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो हमारा फाइनली कितना बचा बच्चों, हमारा बचा 124 इंटू 10 पे पावर 4 बट्टे 17। ठीक है, अब इसका तुम्हें इसमें डिवाइड देना होगा, इसका तुम्हें इसमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो 124 में डिवाइड करो 17 से, सत्रह सत्ते 119। ठीक है, 17 सत्ते कितने हुए, मतलब 17 7 जा 119। ठीक है, तो कितना बचा बच्चों, यहां से अगर इसको हम घटाएंगे तो 14, 14 में से 9 गए तो कितने बचे, 5। ठीक है, पॉइंट लगा लिया, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगी, अगर यहाँ से घटाएंगे तो 11 में से 11, तो 17 दूनी 34, 2 बार जा रहा है, कितना बचा, यहाँ से अगर हम घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, 10 में से 6 बचा, और यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचा, 4 में से 3 गया तो 1, इतना रिमाइंडर बच रहा है हमारा। ठीक है, तो डिवाइड करके ये कितनी बार घटा है, 7 2 बार, तो 7 2 तो ये हो गया बच्चों इंटू 10 पे पावर 4, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। तो ऐसे मतलब कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं आपको और मतलब एक न्यूमेरिकल्स वगैरह करके और दिखाता हूँ, उनमें न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, आपको ये समझ में आएंगे। इधर की ओर चलेंगे पॉजिटिव और इधर की ओर जाएंगे नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। ठीक है, जैसे कोई भी और नंबर ले लो 0.3867, अगर इसको अगर मैं पावर्स के रूप में लिखूं, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो 0.00054, अगर इसको मैं पावर्स के रूप में लिखूं तो 1 2 3 4 5, इधर चल रहा हूं तो नेगेटिव, तो 8.4 इंटू 10 पे पावर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 माइनस के 5 हो गया। ठीक है, अगर यही चीज अगर इसको अगर ऐसे लिख सकता हूं मैं 24,0,0,0, अगर इसको मैं अगर इसमें इधर की ओर चलूं, अगर मैं इधर की ओर चलूंगा तो 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो गया 8.4 इंटू 10 पे पावर कितना हो गया 1 2 3 4 5, कितना चला मैं 5, तो यहाँ अब पॉजिटिव आएगा। तो ऐसे ही मतलब कोटि मान ऐसे लिखते हैं और ऐसे कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं।
ठीक है बच्चों, तो अब आपको देखो मैं एक वो न्यूमेरिकल कराता हूँ फिजिक्स का। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अब आपको मैं कुछ मतलब न्यूमेरिकल्स करके बताता हूँ, जिसमें मतलब कैलकुलेशन को हम कैसे करेंगे। ठीक है, इसको रब करता हूँ। ठीक है, अब बच्चे देखो न्यूमेरिकल है इसमें। ठीक है, तो यदि चंद्रमा का द्रव्यमान मास ऑफ मून, ठीक है बच्चों देखो मास ऑफ मून, चंद्रमा का द्रव्यमान मास ऑफ मून कितना दे रखा है 7.4 इंटू 10⁻20 kg। ठीक है, इतना दे रखा है, गिवन दैट, गिवन दैट। ठीक है, और चंद्रमा की त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 7.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, मीटर। ठीक है, और बच्चे जो ग्रेविटेशनल जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इतनी होती है कि नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों आपको मतलब चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों हमारा जो फॉर्मूला होता है गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करने का, जो मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ज्ञात करते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है जी बराबर जी एम। ठीक है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम मूल ले रहे हैं तो यहाँ पर एम लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी एम लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो भाई, अब कैलकुलेशन समझना, इस मतलब जो मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाए हैं वो उन कॉन्सेप्ट को मतलब यहाँ पर देखना, मतलब मैं कैसे अप्लाई करूंगा उन कॉन्सेप्ट को, मैं यहाँ पर कैसे अप्लाई करूंगा। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों यहां से जी एम बराबर, ठीक है, जी की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और एम का मान कितना दे रखा है बच्चों 7.4 इंटू 10⁻22 अपॉन आर की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, आर एम का मान दे रखा है 1.74 इंटू 10⁻6, और इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं क्या लगाऊंगा बच्चों स्क्वायर लगाऊंगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आगे देखो बच्चों 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 7.4 इंटू 10⁻, कितना हो गया 22। अब इसको पावर को कैसे खेलते हैं, इस वाली पावर का तो इसमें इंटू हो जाता है, मतलब ये वाली पावर और ये वाली पावर, अंदर वाली पावर का बाहर वाली पावर से क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा, गुणा हो जाएगा,
और इसको 2 बार लिख देंगे, मतलब इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार लिखना। स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों, 2 बार लिखना। ठीक है, तो 1.74 इंटू 1.74 और इंटू ये कितना हो गया 10 पे पावर, इसका इंटू इंटू 12। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों, पहले तो देखो पॉइंट देखते हैं हम। देखो यहाँ पर दो डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है और यहाँ पर भी 2 डिजिट है, तो यहाँ से पॉइंट कैंसिल हो गया। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट ऐसे कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो अगर मैं एक पॉइंट इधर चलूंगा, एक पॉइंट में इधर चलूंगा, ठीक है, तो यहाँ माइनस के 1 आएगा, मतलब इधर एक पॉइंट में इधर चलूंगा। या फिर ऐसा करो बच्चों, यहाँ 0 बढ़ा लो, या तो फिर यहाँ 0 बढ़ा लो, या फिर एक पॉइंट इधर चल लो। ठीक है, कैसे भी कर लो। तो बच्चों देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 0 बढ़ा लेता हूँ, 0 मत बढ़ाओ आप। ठीक है, एक पॉइंट इधर चलो। ठीक है, अगर मैं एक पॉइंट ऐसा करो, पहले पावर्स हैं उनको सोल्व कर लो। ठीक है, इसको बाद में करते हैं। ठीक है, इस वाली पावर को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगी बच्चों जी। तो यहाँ से हो गया बच्चों जी 667 इंटू 10 की पावर माइनस की 11 इंटू 7.4 इंटू 10 की पावर 22। इस पावर को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो 10 की पावर माइनस की 12 हो गया। ठीक है, नीचे कितना बचा बच्चों, 174 इंटू 1.74 इतना बचा। अब इसे यहाँ देखो। ठीक है, अब देखो बच्चों माइनस के 11 और माइनस के 12 कितना हुआ, माइनस के 11 और माइनस के 12 माइनस के 23 हुआ। तो जी कितना हो गया बच्चों, जी की वैल्यू 667 इंटू 7.4 इंटू 10 की पावर 22 इंटू 10 की पावर माइनस के 23 इतना हो गया। ठीक है बच्चों, अब नीचे से क्या बचा मेरा बच्चों, 174। ठीक है, 174 इंटू 1.74 इतना बचा के नहीं। ठीक है, इतना ही तो बचा। अब पहले तो देखो इसको सॉल्व करते हैं हम। कट रहा है तो काट लो। ठीक है, तो बच्चों देखो जी बराबर हो गया 667 इंटू 7.4 इंटू कितना बचा 10 पे पावर माइनस के 1। ठीक है, इतना हो गया। और यहां से कितना बचा ये 174 इंटू 1.74। ठीक है, या तो बच्चों इस पावर को नीचे ले आओ, या तो इस पावर को नीचे ले आओ। ठीक है, हमें पॉइंट हटाना है नहीं। देखो बच्चों पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट की 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगी कि नहीं। ठीक है, तो पॉइंट हटा लो आप। जी बराबर 67 इंटू 7.4 इंटू देखो 10 पे पावर माइनस के 1 है, पॉइंट की 2 जीरो मतलब ऊपर बढ़ जाएंगी, तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक, 100 हो जाएगा कि नहीं। और बट्टे में कितना बचा 174 इंटू 174। ठीक है, इतना बचा बच्चों। ठीक है, अब पॉइंट से एक जीरो कैंसिल हो गई। ठीक है, तो जी बराबर कितना हो गया बच्चों 6 7 इंटू 74 इंटू देखो 10 पे पावर माइनस के 1 है और इंटू ये 10 पे पावर 1 है, बट्टे में कितना है 174 इंटू 174। ठीक है, 10 पे पावर माइनस के 1 और 10 पे 1 है तो 10 पे पावर 0 हो जाएगा। तो ये कितना होगा बच्चों 667 इंटू 74 इंटू 10 पे पावर 0 हो गया और इंटू 174 इंटू 174 ये ना 174 इतना बच्चा। अब कोई भी नंबर्स हो, अगर किसी भी नंबर्स पे अगर 0 पावर होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1 होती है। इस बात को याद रखना, अगर कोई भी नंबर्स हो अगर उसकी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी रहती है बच्चों 1 रहती है। ठीक है, तो यहाँ से 1 हो जाएगा, तो यहाँ से जो जी की जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बची बच्चों 667 इंटू
7 4 इंटू 10 की यहाँ से तो 1 हो गया जी, और ये हो गया 174, ठीक है, और इंटू में 174, ठीक है। आर एम की वैल्यू है mm3 है, ठीक है, इतना बचा। अब देखो शायद ये इससे 2 बार कैंसिल हो रहा है। अब देखो हमारा कितना निकल के आ गया, हमारा यहाँ से जो जी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, वो आ गई बच्चों 6 7, ठीक है। देखो इसको काट के देख लो, 7 से 358, ठीक है। और नीचे वाले को सॉल्व करेंगे 30 276, मतलब इंटू करने पर इतना आएगा, ठीक है। अगर इसको इससे हम काटेंगे तो 1.6 बार कटेगा, ठीक है, 1.6 बार कटेगा। जो जी की जो वैल्यू होती है, जी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चों, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे मतलब कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ऐसे मतलब न्यूमेरिकल्स में मतलब पावर को ऊपर नीचे करते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो आज की ये सेशन कैसा लगा, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये मतलब सेशन कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें जो कैलकुलेशन करने में मतलब प्रॉब्लम आती हो उनको, ठीक है। अगर और कुछ कमी रह गई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं फिर आपके लिए और एक और क्लास लेकर आऊंगा, मतलब और एक और लेक्चर लेके आऊंगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें बस, और क्या है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। सेकंड स्क्वायर, तो ऐसे मतलब कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ऐसे मतलब न्यूमेरिकल्स में मतलब पावर को ऊपर नीचे करते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो आज की ये सेशन कैसा लगा, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये मतलब सेशन कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें जो कैलकुलेशन करने में मतलब प्रॉब्लम आती हो उनको, ठीक है। अगर और कुछ कमी रह गई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं फिर आपके लिए और एक और क्लास लेकर आऊंगा, मतलब और एक और लेक्चर लेके आऊंगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।